सबसे पहले अपने वाले केस में हुआ क्या है ना। तो उसके बारे में जरा मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी अपडेट दे दूं। जो माननीय न्यायालय ने हमारी सारी बातों को सुना है, हमारे सारे तथ्यों को समझा है, और इसी आधार पे उन्होंने नेवी को अपना जवाब फाइल करने के लिए बोला है। अब इंडियन जो नेवी है वो यहां पर क्या है, अपना जो जवाब है वो यहां पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगी। ठीक है ना। तो नाउ इंडिया जो हमारा जो पूरा का पूरा लेटर था, जो हमारा पूरे के पूरे क्वेश्चन थे, वो कोर्ट ने सुने हैं। तो सबसे खुशखबरी की बात तो यही है कि एटलीस्ट हमारी बातों को ध्यान से सुना है। और जब बातों को ध्यान से सुना है तो नेवी को भी डायरेक्ट कर दिया है कि जाइए इसके बचाव पक्ष में आप क्या दलील देना चाहते हैं वो मुझे बताइए, कि आखिर इसके ऊपर स्टे क्यों ना लगाया जाए, आखिर इसके ऊपर आप लोगों के विचार क्या हैं, आखिर क्यों नेवी ने ऐसा किया। तो नेवी जो भारतीय नौसेना है वो भी बहुत रिस्पेक्टेड है। ठीक है ना। तो अब इंडियन नेवी को अपने बचाव के पक्ष में अपने मुद्दों को लेकर वो अपना जवाब फाइल कोर्ट के सामने करेंगी। क्लियर है, ये बात मैं आप सब लोगों को बता देता हूं। ठीक है ना। बेटा आप देखो, इनरोलमेंट के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा अभी। ठीक है ना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था इनरोलमेंट के ऊपर कुछ नहीं कहना अभी मुझे। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आने वाला है, कल रिजल्ट आने वाला है। लेट इट बी, चलने दो अभी उसको। अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं है। रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है यार, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा अब। ठीक है, उम्मीद है 25-26 को आ जाए तो आ जाए, वरना मेरे पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आएगी तो वेलकम करेंगे। ठीक है ना। कब से इनरोलमेंट शुरू होगा, जब भी ऐसा कोई प्लान इशू होगा तो डिफेंस गुरुजी आप लोगों को पहले बताएगा। अच्छा है, अगर आ जाए तो वेल एंड गुड है ना। चलो, अब इंडियन नेवी, बेटा पहली बात तो केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है यार, केस दिल्ली कोर्ट में है, दिल्ली हाई कोर्ट में। ये क्या बात कर रहे हो यार तुम, सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं जाना है, अभी एससी में जाने की नौबत नहीं है। अभी क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या है, ये केस है। आप लोग जानते हैं, दाखिल करने के लिए हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट को चुना, वहीं पर हम लोगों ने इसको दाखिल किया है। अब जो हमारा जो नोटिस है वो भारतीय नौसेना की रिस्पेक्टिव ब्रांच तक पहुंच गया होगा। अब वो लोग इसका जवाब देंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर एक बात और उठती है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इसी बीच अगर नेवी ने एडमिट कार्ड इशू कर दिए तो हमारा स्टेप क्या होगा, है ना। और नेवी ने अगर एग्जाम कंडक्ट करा लिया तो हमारा स्टेप यहां पर क्या होगा। ये सबसे बड़ा बच्चों का सवाल मेरे सामने नजर आ रहा था। और मैंने इस बात के रिगार्डिंग वकील साहब से भी चर्चा की है कि आखिर ऐसे क्या रीजन है। कोई भी चीज हो, आप प्रूफ हो, मैं आपको प्रतिदिन जब भी नेक्स्ट डे तारीख होगी, जैसे मान लो आज तारीख थी तो कल मैंने आप लोगों के सामने टेलीग्राम पे डाल दिया था, ऐसे ही मैं हर तारीख का, हर हियरिंग का, और अगली हियरिंग तो हम लोग वहां पर लाइव भी सुन सकते हैं। अब यहां पर अपने को जो टाइम मिला है वो लगभग 1 मंथ का टाइम है। लगभग क्या यहां पर 1 महीने का टाइम यहां पर क्या है मिला है। नेवी को भी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने का लगभग 1 महीने का समय यहां पर दिया गया है। एग्जैक्ट डेट होगी वो आपको बता दूंगा। तो नेवी के पास 1 महीना है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अगर इसी बीच नेवी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए तो, इसी बीच अगर नेवी ने अगर एडमिट कार्ड डाल दिए तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग दोबारा से क्या है, फिर से क्या है, माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, एक एप्लीकेशन हम लोग दोबारा से लगा देंगे। उस समय क्या है, दोबारा से हम लोग क्या है, एक एप्लीकेशन को मूव कर देंगे कि अभी इसके ऊपर रोक लगाई जाए, सबको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे पास अच्छे खासे एविडेंस इस बात को लेकर भी हम कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि देखिए अभी तो सर फेस्टिवल भी जा चुका है, कुछ जो केसेस है वो भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, है ना। जो केसेस हैं वो भी क्या इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल टाइम पे पीक होता है, बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, बाजारों में निकलते हैं, तो कोविड का जो चांस था वो ज्यादा फैलने को रहता है। बट स्टिल सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, तो उसके ऊपर भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। नहीं, अभी कोरोना के लिए नहीं बोल सकते हम लोगों ने, देखो बेटा उसके लिए बोला है खुद ऑलरेडी। हम लोगों ने यहां तक भी कहा है कि सर इंडियन कोस्ट गार्ड जो पहले ऑफलाइन लेती थी उसकी तो वैकेंसी भी थोड़ी थी, वहां पर तो क्या है नंबर ऑफ वैकेंसी भी लेस थी, तो उसने ऑफलाइन से एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करा लिया। तो आखिर नेवी में क्या समस्या है, नेवी में यहां पर क्या समस्या है कि हम लोग यहां पर ऑनलाइन कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ 10,000 बच्चों को बुला के ऐसे हम एक तरीके से रिक्रूटमेंट को
ऐसे नहीं पूरा कर सकते हैं। बच्चों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेहनत की है, क्योंकि लास्ट टाइम 93 कट ऑफ था, अब बताओ 93 समझ रहे हो, है ना। हम लोगों ने ये तक बोला है कि जब एक डी ग्रुप बनने के लिए 95% 99% नंबर चाहिए, 100% कट ऑफ गई है। ऐसा क्यों भाई? वो सारी बातें यहाँ पर जो जज साहब के सामने रखी गई थी वकील साहब के द्वारा, ठीक है, और माननीय न्यायालय ने हमारी बातों को सुनकर ही उनको जवाब फाइल करने को बोला है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक मिरेकल, एकदम से चुटकियों में नहीं हो सकता जो हम लोग सोचते हैं। आखिर उसको करने में क्या है, समय लगता है, और धरातल पर उतरने में तो मैं कहता हूं और भी मौका लगता है, और हमारे पास अभी समय भी है। इन केस अगर नेवी एडमिट कार्ड रिलीज करती है, पहली बात तो उम्मीद है जब उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी तो वो लोग इस बात को ध्यान में रखकर क्या है, ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, क्योंकि आगे भी अगर मान लो हम जब न्यायालय के सामने दोबारा से एप्लीकेशन को मूव कराएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पहले वाला केस का रेफरेंस था वो भी दिया गया है, जो ओंकार चौधरी वाला केस था उसको भी यहां पर क्या है, न्यायालय के सामने बखूबी तरीके से क्या उसको रखा गया है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए कोर्ट ने उन लोगों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यहां पर क्या है, कोर्ट ने उन लोगों से यहां पर क्या है, जवाब को मांगा है। और जब जवाब मांगा है तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा सा इंतजार भी करना चाहिए, जानते हैं उनके जवाब क्या आएंगे। और जब जवाब फाइल करेंगे, हालांकि उससे पहले अगर एडमिट कार्ड आ गया तो हम दोबारा न्यायालय में जाके क्या है, एप्लीकेशन लगाने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। मेरा ये अथक प्रयास था कि आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। बाकी अगली बार से हम लोग क्या है, नेवी का जो हियरिंग है वो हम लोग लाइव भी यहाँ पर क्या है सुन सकते हैं, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने मेरी तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश मैंने छोड़ी नहीं है जो मतलब पॉसिबल हो, और हमने ना की ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने हर एक चीज के ऊपर यहाँ पर क्या है, विचार विमर्श करके हमने अपनी बातों को रखा है। यस, टाइम टेकिंग होता है, बट दैट इज आवर ड्यूटी। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने जो सपोर्ट किया था उसके लिए मैं आगे तक गया हूं, आगे तक लड़ रहा हूं, और आगे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग लास्ट इंच तक क्या है वहां पर हम लोग फाइट करेंगे। वी विल फाइट टिल लास्ट इंच। अभी नेवी के लिए वेट करते हैं वो लोग क्या जवाब फाइल करते हैं। इन केस अगर ऐसा कुछ आता है तो हम दोबारा से क्या है यहाँ पर न्यायालय में जाएंगे और दोबारा से हम अपनी बात का अपना जो पक्ष है वो माननीय जो हाई कोर्ट के सामने अपना रखेंगे, एंड लेट्स सी उसके बाद यहाँ पर क्या आता है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर आवाज उठाई थी कि सर आपने बताया नहीं कि क्या रहा उसमें, क्योंकि बेटा जब भी डेट आती है तो आपको एक दिन पहले, और बेंच छुट्टी पे भी हो सकती है यार, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर बेंच छुट्टी पे तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, फिर तो टाइम अपने को डेट आगे मिलेगी। तो इसीलिए अपने को लगभग 1 महीने का टाइम यहाँ पर क्या है मोटा मोटी मिल गया है, ठीक है। तो नेवी के पास भी इनफ टाइम है यहाँ पर जवाब देने के लिए, और हमारे पास भी इनफ टाइम है। इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो हम दोबारा से यहाँ पर क्या है एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, दोबारा से हम लोग यहाँ पर क्या इस चीज को चर्चा में हम लोग रखेंगे। हालांकि बीच में मुद्दा बिल्कुल गायब हो गया था, आप लोग जानते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है, हम एकांत में बैठ के लड़ रहे हैं। आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी एक तरीके से ये नहीं समझेंगे कि हम फाइट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के लिए फाइट कर रहा हूं, हर एक चीज प्रूफ के साथ है। टेलीग्राम पर हमेशा केस का स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा, ठीक है। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है, ये आप लोग जानते हैं, समझ रहे हैं ना। और डिफेंस गुरुजी की पूरी कोशिश है, यूट्यूब पर भी फ्री डेली क्लास दे रहे हैं, 3-4 क्लास आपको रोज मिल रही है, बैठ के पढ़िए। जो लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग ऑफलाइन भी आ सकते हैं, उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है, उसके लिए भी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। अब आप लोगों के सवाल 5 मिनट में ले लेता हूं, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। यस, मैंने कहा था बेटा फॉर्म फिल करना तो बहुत जरूरी है, फॉर्म फिल करना तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म फिल तो आप लोगों को मैंने कहा था करना चाहिए था, सारा डाटा हम लोग पूरा तैयार करके दे चुके हैं यार, तो घबराइए मत आप उस बात के लिए, ठीक है यार। मेरा काम है, मेरा काम ट्राई करना है। इनरोलमेंट फॉर्म, अच्छा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं इनरोलमेंट का कुछ नहीं कह सकते रवि कुमार, अभी बेटा सब कुछ ठंडे बस्ते में, थोड़ा सा शांति रखिए, कुछ आएगा तो बताएंगे आप लोगों को। इनरोलमेंट वाले बच्चों को बिल्कुल नहीं भूला हूं। सबसे अधिक अगर तुमको किसी ने याद किया है ना तो वो डिफेंस गुरुजी ने तुमको जरूर किया है, ठीक है। मेरी 10 अगस्त वाली वो वीडियो मैंने कहा था वो सच्चाई थी, ध्यान रखना। जब कभी कोर्स में जाओगे तो वहां जाके पूछ लेना पहले, फिर उसी बात को लेकर मैं रिपीट करता हूं। हाँ कुछ चेंजेस हैं, कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, उसका भी जरा वेट करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो भाई, साथ है बिल्कुल। इनरोल वालों को लिए नहीं यार, हमेशा तुम्हारे साथ है। एसएससी जीडी का 5 मिनट अपने दो। एसएससी जीडी का क्या अपडेट दे भाई?
एसएससी जीडी का डिफेंस गुरुजी ने कोई कोई पेड कोर्स अपने आप मतलब ही नहीं यार। ऑनलाइन भी अगर पेड पढ़ाएंगे तो इससे मतलब वाहियात काम क्या होगा। फ्री पढ़ा रहे ऑनलाइन, आगे तक भी फ्री ही पढ़ाते रहेंगे। अभी आप लोग कह रहे होगे सर यूट्यूब पे एकदम बिल्कुल शांति आ गई, शांति आने के बाद दोबारा से उफान उठेगा और दोबारा से आपको 1 वीक में सारे के सारे फ्री बैचेस जो यूट्यूब पर होने वाले हैं वो हम आप लोगों को देंगे। आने वाले ऑफलाइन बैचेस की डिटेल भी और ऑनलाइन फ्री बैचेस की डिटेल भी। पीडीएफ और बैच नहीं बेचेंगे, ध्यान रखना। ये पहले भी तुमसे वादा था और ये आज भी तुम लोगों से वादा है, उसको हम नहीं बेचेंगे। और मैं सबसे बड़ी सच्चाई भी आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। क्या ऑनलाइन स्टडी बढ़िया है? क्या ऑनलाइन स्टडी से वाकई में आप लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं? अपने आप से पूछ के देखिएगा, आपको आवाज आ जाएगी कि कितना डिस्ट्रैक्शन है भाई। ठीक है ना? अरे जो बेच रहा है उसको बेचने दो यार, ठीक है ना? बेच रहा है जो बेचने दो, व्यापारियों का काम ही ये होता है यार। ठीक है? हाँ देखो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। औकात जिसने दिखाई है वो दिखाएगा, उस पर छोड़ो तुम यार, सच्चाई सबके सामने है। एयरफोर्स की मैथ क्लास में शुरू करूंगा, एयरफोर्स की मैथ क्लास में यहां पर क्या है शुरू करूंगा। आईएएफ रिजल्ट के बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं फिर भी आप लोगों से कहूंगा तैयारी को अच्छा रखिए। मैं कहता हूं अब तो वो मौका है, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल जीरो से आप पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी। कुछ फिक्स किताबों के नाम आप लोगों के सामने लेके आऊंगा मैं, कौन कौन सी किताब से पेपर ज्यादातर आता है वो सारी बातें बता दूंगा। एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के भी पास हो सकते हो। अगर घर ना समझ में आए तो ऑफलाइन भी आ सकते हो। ठीक है? ऑनलाइन भी फ्री पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन के लिए कोई बच्चा पैसा खर्च नहीं करेगा, ना कोई 500, ना कोई 200, ना कोई 300, कोई पैसा नहीं लगाना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आप लोगों को क्वालिटी स्टडी मिलेगी। ठीक है? और जल्दी ही ऊपर वाले ने अगर मौका दिया तो ये भी हम काम कर देंगे। केस स्टेटस के लिए बेटा जाके एक बार देख लो, जो सेम केस है वो फाइल कर देना, वहां पर आपको मिल जाएगा। ओम प्रकाश केस नहीं बेटा, सब दोनों ही दिल्ली हाई कोर्ट से थे। अरे भाई साहब, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा वहां पर डाला गया है, आप घबराइए नहीं। एज रिलैक्सेशन को हमने वहां पर पॉइंट अप पुटअप किया। एक बार तुम लोग यार मेन सबको पहले मौका मिलने दो, उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी डालेंगे, उसके बाद सारी चीजें आएंगी। लेकिन पहले एक बार आने तो दो बात, पहले एक बार नेवी का जवाब तो हम लोग सुन लेते कि नेवी ने जवाब क्या दी है। जब जब वो नेवी जवाब देगी तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इंडियन नेवी ने क्या जवाब फाइल किया। तब तक थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग। अरे लवर ऑफ एनए बेटा, 1 रुपए में एनडीए का बैच पढ़ाया था, रिजल्ट तुमने देखा है, टेंशन मत लो। ये इसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, आप घबराइए नहीं। दिल की इच्छा हम पूरी करने को तैयार हैं। ठीक है? आप उसके लिए मत घबराइए। देखो, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनके लिए तो चांस मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरा उसके लिए कुछ हो सकता है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? नेवी एमआर बेटा सबके लिए चर्चा है, सबके लिए। सर कब तक ज्वाइनिंग होगा एयरफोर्स का? लेट्स सी, वेट कीजिए, हो सकता है दिसंबर में कुछ शुरू करा ले आप लोगों से। मैं सच कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कहीं कहीं से कुछ कुछ सुनने को मिलता है, बट आई एम नॉट श्योर। मैं उस चीज के बारे में श्योर नहीं हूं। क्या सर हम जीतेंगे? जीत निश्चित होगी भाई, प्रयास अधूरा नहीं रहना चाहिए यार। देखो, पहले हम लोग बोला करते थे, हम लोग एटलीस्ट वहां तक पहुंचे तो, और जब नेवी का जब जवाब आएगा तो उसका भी हम आंसर देंगे। अभी कुछ लोग तुम्हारी मजे लेने भी आएंगे, तुमको उंगली लगाने आएंगे, देखा कुछ हुआ नेवी केस में। अरे उनसे पूछना, घर से बाहर तो निकले नहीं है ना, आगे लेक्चर झाड़ने के लिए। ठीक है? ठीक है भाई, लगभग 1 महीने का टाइम अपने पास है, लगभग 1 महीने का टाइम यहाँ पर क्या अपने पास है। ठीक है? लेकिन इसी बच्चे अगर एडमिट कार्ड आते हैं तो हम दोबारा से प्रयासरत रहेंगे। हम क्या यहाँ पर दोबारा से क्या है, हम लोग यहाँ पर दोबारा से प्रयासरत रहेंगे, टेंशन मत लीजिए।